नमस्ते दोस्तों, आध्यात्मिक जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विरासत की जो इस भूमि ने संसार को दी है, ध्यान की कला। आज ध्यान पश्चिम में मेडिटेशन बन चुका है, पर इसकी जड़ें हमारी संस्कृति, ऋषियों की परंपरा और वेदों के गुण ज्ञान में गहराई से बसी है। आज हम जानेंगे ध्यान क्या है, कैसे यह प्राचीन भारत का आध्यात्मिक विज्ञान बना और क्यों यह हमारे जीवन के हर क्षण को दिव्यता से भर देता है। ध्यान की उत्पत्ति किसी एक धर्म या व्यक्ति से नहीं हुई, यह तो सृष्टि जितना पुराना है। ऋग्वेद में लिखा है, मनस्थिरम कुरु आत्मान ब्रह्मणि स्थापय, अर्थात अपने मन को स्थिर कर उसे ब्रह्म में स्थापित कर। यह वही समय था जब भारत में ऋषि न केवल विचारक थे बल्कि आंतरिक वैज्ञानिक थे, जो चेतना की गहराइयों में उतरकर मन, प्राण और आत्मा के रहस्यों का अध्ययन करते थे। तब साधना, ब्रह्मचर्य और ध्यान ये उस समय की प्रयोगशालाएं थी और स्वयं मानव उसका प्रयोग करता। गुरुकुलों में बच्चों को केवल ज्ञान नहीं बल्कि ध्यान की विद्या भी सिखाई जाती थी, ताकि वे बाहर की नहीं भीतर की दृष्टि को विकसित कर सके। ध्यान केवल धार्मिक क्रिया नहीं था, यह मानव मस्तिष्क और आत्मा का विज्ञान था। योग सूत्रों में पतंजलि कहते थे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात जब मन की तरंगे रुक जाती है तब योग होता है। यही ध्यान का मूल है, जहाँ मन के विचार, इच्छाएं, भय सब शांत हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। प्राचीन भारत में ध्यान को 4 स्तरों में बांटा गया था। पहला है धारणा, जो एकाग्रता का अभ्यास कराती है। दूसरा है ध्यान, निरंतर प्रवाह। तीसरा है समाधि, आत्मा का ब्रह्म से मिलन। और चौथा है निर्वाण, अंतिम मुक्ति। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह अनुभव था जो हजारों वर्षों की साधना का परिणाम था। भारत की भूमि विविध ध्यान परंपराओं की जननी रही। वैदिक ऋषियों ने साधना और मौन को ईश्वर से संवाद का माध्यम बनाया। भगवान महावीर ने कहा, ध्यान ही मोक्ष का द्वार है। भगवान बुद्ध ने विपश्यना ध्यान के माध्यम से संसार को साक्षी भाव का मार्ग दिखाया। अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ने कहा, ध्यान ही वह पुल है जो जीव को शिव से जोड़ता है। इन सभी परंपराओं का एक ही सार था, स्वयं को जानो, क्योंकि जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाता है। आज जब मानव चांद पर पहुंच गया है, फिर भी मन के भीतर अंधकार है। तनाव, बेचैनी, भय, यह सब इसलिए है क्योंकि हमने अंदर की यात्रा करना बंद कर दिया है। ध्यान हमें उस प्राचीन संतुलन की याद दिलाता है जहाँ विज्ञान और आध्यात्म एक साथ चलते थे। ध्यान कोई पलायन नहीं, यह जीवन को सजगता से जीने की कला है। यह हमें वापस जोड़ता है प्रकृति से, अपनी जड़ों से, अपने स्वयं से। जब मन मौन होता है तब भीतर वही शांति गूंजती है जो हिमालय की नीरवता में बसती है। प्रिय मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति केवल बाहरी पूजा पर नहीं, अंतर की यात्रा पर आधारित थी। ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं बल्कि यह जीवन का दर्शन है जो हमें अहंकार से मुक्त कर आत्मा से जोड़ता है। यही कारण है कि इस भूमि को ऋषियों की भूमि और भारत को तपोभूमि कहा गया। आइए हम फिर से उस खोए हुए विज्ञान को पुनर्जीवित करें। दिन में कुछ ही क्षण मौन में जाए, क्योंकि वही हमारी आत्मा का मंदिर है। यदि आज ही यह यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, ताकि हर भारतीय अपने भीतर बसे ऋषि तत्वों को पहचान सके। कमेंट में लिखिए, मैं ध्यान की परंपरा से जुड़ रहा हूँ, और जुड़िए इस आत्मिक यात्रा से जहाँ हम अपने अतीत के ज्ञान को वर्तमान के जीवन में उतारेंगे।
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल केवल ज्ञान नहीं बल्कि भारत की आत्मा की पुनः खोज है। धन्यवाद।